भारत के पड़ोस में चल रही राजनीतिक और आर्थिक अशांति ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींच लिया है। श्रीलंका की आर्थिक और राजनीतिक बदहाली पर भारत की भी नजर है। भारत की चिंता कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी है कि कहीं चीन इसका फायदा न उठा ले। श्रीलंका में खाने पीने के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं लोगों के बीच राजनीतिक हालातों को लेकर भी रोष व्याप्त है। राजनीतिक उठापटक, आर्थिक मुश्किलों के बीच जूझ रहे इस देश की हालात क्यों ऐसी हुई, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या भारत भी इसी राह पर चल पड़ा है? लोगों के मन में ये भी सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी श्रीलंका तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जानकारों की माने तो इसके लिए खुद श्रीलंका ही जिम्मेदार है। जानकारों की राय है कि इस बदहाली की एक वजह है विश्व में फैली कोरोना महामारी, जिस पर कोई काबू नहीं था। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा करीब 12.5% है। कोरोना से पूर्व इसकी गति कम नहीं हुई थी, लेकिन विश्वव्यापी प्रतिबंधों ने इसको बेपटरी कर दिया। इसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए उसने भी हालात और खराब कर दिए। श्रीलंका लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। उसके बाद भी इस देश ने कई देशों के मुकाबले तेजी से तरक्की की। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का प्रदर्शन बेहतर रहा। प्रोफेसर पंत का कहना है कि श्रीलंका की बदहाली की वजह उसकी गलत नीतियां रही। श्रीलंका की दुर्गति के संकेत पहले से ही दिखाई देने लगे थे। श्रीलंका के राजस्व को सबसे ज्यादा क्षति की दर में हुई कटौती रही। सरकार के फैसले पर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी सवाल उठाए। इस फैसले की वजह से श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र से किफायती दर पर वित्तीय संसाधन जुटाना मुश्किल होता चला गया। इन हालातों का फायदा चीन ने उठाया और श्रीलंका चीन पर निर्भर होता चला गया। पहले से कर्ज के बोझ तले दबा ये देश अधिक कर्जदार हो गया। कृषि क्षेत्र में लागू की गई गलत नीतियों का भी खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बैन लगा दिया। इसका सीधे तौर पर खेती और अनाज भंडारण पर असर पड़ा। सरकार ने इस बात को अनदेखा किया कि रातों रात जैविक खेती की तरफ बढ़ना संभव नहीं। इससे पारंपरिक कृषि उत्पादन बिछड़ता चला गया। हालांकि सरकार ने अपने इस फैसले को बाद में वापस लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। श्रीलंका की बदहाली की एक वजह राजपक्षे परिवार की चीन से जरूरत से ज्यादा निकटता रही। श्रीलंका ने चीन के चलते भारत जैसे पुराने मित्र को खुद से दूर करने का काम किया। अब जबकि श्रीलंका बदहाली के मुहाने पर खड़ा है, तो चीन ने उससे मुंह मोड़ लिया। चीन फिलहाल दूर से ही इस स्थिति पर अफसोस जता रहा है। चीन ने श्रीलंका को कोई कर्ज पर कोई भी रियायत देने से साफ इनकार किया। वहीं अब श्रीलंका को बुरे समय में भारत की फिर याद आई। भारत ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया। भारत ने जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए श्रीलंका को क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई। भारत श्रीलंका में खाने पीने के सामान भेज रहा है, जिसमें हजारों टन चावल, डीजल, पेट्रोल भी शामिल है। भारत इस वर्ष के शुरुआती 2 माह में भी श्रीलंका को 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में भारत श्रीलंका को 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराएगा।